हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th वाल अकेडमी पे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये टॉपिक कवर करने वाले और साथ में इसके एप्लीकेशन भी हम देखने वाले। एंड गाइस, अगर आप आगे की सभी चीजें डिटेल में देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का भी लिंक दिया। आप आराम से चीजों को देख के कवर कर सकते हो। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो हमारा रैंकर बैच भी हमारे ऐप पे कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें सभी टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप भी जुड़ सकते हो और नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ, अगर कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है उसके बारे में कि क्या कैसे, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। और गाइस, नए हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट एंड लाइक से आपका रिस्पॉन्स समझ में आता है तो कर दिया करो यार, थोड़ा एनर्जी आता है काम करने में। सो प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूले तो याद ही हो गए होंगे। ओके, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। अब इसके ऊपर हम लोग दे देंगे, क्या दे देंगे, एरो दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमने पिछले 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, उसका यूज करने वाले इसके अंदर। अब गाइस, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। अब देखो, u इंटू वी, ये रूल अगर आपको आता ही होगा, वैसे नहीं आता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ। एक को ऐसे ही रख, दोनों में से किसी को भी, एक को वैसे ही रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस, फिर जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको वैसे ही रखो एंड दूसरे वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। क्या बोल रहा हूँ भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं एक को ऐसा ही रखता हूं एंड दूसरे को डिफरेंशिएट करता हूं। क्रॉस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले। तो डिफरेंशिएट किया हमने, अब बीच में प्लस। अब जिसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया उसको ऐसे रखेंगे एंड दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो, इसको डिफरेंशिएट किया एंड लीनियर मोमेंटम को उसी तरह से रखेंगे। देखो, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, इसको ऐसे ही रखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको ऐसे ही रखा। ये होता है हमारा u इंटू वी रूल। अब गाइस देखो, P अपॉन टी यहाँ कैसे आए वो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। P मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू वी अपॉन टी। अब देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होता है, फोर्स। फोर्स होता है। अब इसके जगह पे हम इसलिए डायरेक्ट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर भी हमने बार दे दिया है। अब गाइस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब गाइस, लीनियर मोमेंटम हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ा था, m इंटू वी। वी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम उसके ऊपर बार नहीं देंगे। अब देखो गाइस, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ओके, सेम एक्सिस में रहने वाला क्या होता है, जीरो होता है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया। तो अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा क्या है, आर बार इंटू एफ बार। ओके, यही बचा है। और गाइस, इसका मतलब क्या होता है, ये भी फॉर्मूले आपको याद होंगे। आर इंटू एफ अभी हमने पढ़ा हुआ है, अभी इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। क्या होता है, टॉर्क होता है ना, टॉर्क होता है। अब गाइस, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ ये करना है कि जिस क्वांटिटी में लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यही तो प्रूफ करना था। सिंपल सी बात है गाइस, मान लो ये फैन, ये मतलब कोई ऐसा चीज चल रहा है, जैसे ये मैंने पेन, ये पेन मैंने ऐसे फेंका, ये पेन मैंने इस तरह से फेंका। तो गाइस, अगर इस पे ग्रेविटी नहीं होती तो आप सभी को पता है ये कंटिन्यू ट्रेवल करते रहता। ये कंटिन्यू क्या करता रहता, ट्रेवल करता रहता, कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है और उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो जैसा वो है उसी तरह से रोटेट होता रहेगा। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा ना। टॉर्क लगने वाला, बाहर लगने वाला टॉर्क, जो उस बॉडी पे टॉर्क लग रहा था वो लग ही नहीं रहा है। तो जैसा वैसे जब हम टॉर्क लगाएंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता, मैं अभी इधर खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं, ओके, अगर मुझे जब तक कोई बाहर से धक्का नहीं देगा तब तक मैं अपने सीख करूंगा, या तो मैं अपने खुद से करूंगा,
बट जब तक मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक मेरी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। उसी तरह से रोटेशनल मोशन के अंदर मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रहा है और उस पर अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मतलब टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहा हूं, तो वो जैसा बॉडी रोटेट हो रहा है उसी तरह रोटेट होगा। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं इस तरह से बच्चों को लिख देता हूं जिससे उनको समझ में आए। ओके, ये कांस्टेंट कब कांस्टेंट होगा, जब लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ओके, इस तरह से लिख के रखोगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, बट इसके अंदर हमने क्या किया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे। अब गाइस कुछ एप्लीकेशंस है बैलेट डांसर। अब देखो इस ये बहुत सिंपल सा, अगर आप दिमाग लगाओगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दो चीजें मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। आई का जो फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर होता है, मतलब मोमेंटम इनर्शिया का। देन इसके बाद गाइस ये जो ओमेगा है ये किससे बनता है, 2πm। ये फॉर्मूले तो आपको पता होगा, क्लियरली पता होगा। तो गाइस आप देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। ओके, देखो जब बैलेट डांसर अपने हाथ को ओपन करता है, हाथ को ओपन कर रहा है, हाथ को ओपन कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस बढ़ रहा है गाइस। ओके, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि मैं बोलूं यहाँ एक ये जगह है जहां आपको रोटेशन लेना है और एक ये जगह यहाँ रोटेशन लेना है, और मैं दोनों जगह 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 1 आवर का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ भी 1 आवर का टाइम दे रहा हूँ। तो ये जगह छोटी है तो यहाँ ज्यादा रोटेशन ले पाओगे, और ये जगह बड़ी है तो यहाँ कम रोटेशन ले पाओगे। यहाँ रोटेशन 1 घंटे के अंदर हो सकता है यहाँ 50 हो, तो यहाँ इससे कम ही होगा, 20 होगा। ओके, 1 घंटे में यहाँ, क्योंकि यहाँ जगह ज्यादा है। तो उसी तरह से अगर उसने हाथ स्ट्रेच कर लिया तो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो मोमेंटम इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम इनर्शिया वो किससे बनता है, m इंटू आर स्क्वायर से। ओके, तो डिस्टेंस बढ़ गया मतलब मोमेंटम इनर्शिया बढ़ जाएगा, बट डिस्टेंस बढ़ गया तो नंबर ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। ओके, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गाइस अगर बैलेट डांसर को, ध्यान से सुनना, बैलेट डांसर को अपने स्पीड को कम करना है, स्पीड को कम करना है तो हाथों को क्या कर लेती है, ओपन कर लेती है। हाथों को ओपन करने के वजह से एन नंबर ऑफ रोटेशन मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी जिस केस में कम हो जाए उसमें क्या बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। ओके, अब उसी तरह से जब अपने उसको अपने स्पीड को बढ़ाना रहता है तो हाथों को वो क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है। हाथों को क्लोज कर लिया तो डिस्टेंस कम हो गया। अब डिस्टेंस कम हो गया, अगर मैं टोटल करूं तो मोमेंटम इनर्शिया कम हो जाएगा, बट डिस्टेंस कम हो जाने के वजह से नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा हो जाएगा मतलब ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो जब उसको स्पीड को इंक्रीज करना है तो हाथों को क्लोज कर लेगी, और स्पीड को डिक्रीज करना है तो हाथों को ओपन कर लेगी। इसी तरह से जब हम स्विमिंग के लिए आपने देखा है कि जब जंप मारा जाता है तो स्टार्टिंग के टाइम क्या किया जाता है, हाथों को ओपन करके जंप मारा जाता है। तो हाथों को जो ओपन करके जंप मारा जाता है तो उस समय मोमेंटम इनर्शिया बढ़ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर जब बीच वाले पोजीशन पे जब वो आता है, मिडिल वाले पोजीशन पे, तो आप देखोगे कि वो हाथों और पैरों को एकदम क्लोज कर लेता है। अब क्लोज कर लिया तो आर कम हो गया तो मोमेंटम इनर्शिया कम हो जाएगा, बट डिस्टेंस कम हो गया मतलब रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, रोटेशन ज्यादा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मतलब कि जब उसने बॉडी को क्लोज कर लिया तो वहां क्या बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और हाथों को ओपन कर लिया तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसको जब स्पीड को बीच में, और जब जैसे ही वो पास में आता है और पास में आने में उसने हाथों और पैरों को अगर ओपन नहीं किया तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, और स्पीड ज्यादा रहेगा तो भाई उसको बहुत तेजी से वो नीचे गिरेगा और बहुत चोट लगेगा। इसीलिए क्या करता है, जैसे ही नजदीक आता है हाथों और पैरों को ओपन कर लेता है। हाथों और पैरों को ओपन किया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने के कारण एन कम हो गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए नजदीक आने पे हाथों और पैरों को ओपन करके स्पीड को कम कर लिया जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा लिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है। ओके, ये चीजें मैंने यहाँ क्लियर कट आपको बता दी गाइस। ये देखो, ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ लिख के आपको दिया हुआ है। तो यहाँ, और दूसरी बात गाइस, कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि और क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए। वैसे मेरा प्लान है कि इस चैप्टर के बाद मैं आप सभी को एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मैं और एक्स्ट्रा बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।